वादी कश्मीर के अंदर भी और रियासी राजौरी के अंदर भी कल रात जो बारिश हुई है उसकी वजह से कई सारे लोगों का नुकसान हुआ है। रियासी के चसाना में एक कच्चे घर को लैंडस्लाइड ने हिट किया। 3 माइनर एज की जो बच्चियां उनकी मौत होगी और उनकी वालिदा की भी मौत हुई है। नाज़रीन किराम, कुलगाम के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा मकानों का नुकसान हुआ है। काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान देखने को मिल रहा है। और जम्मू के नगरोटा के इलाके में एक बकरवाल फैमिली है जिसमें कि एक छोटी सी माइनर एज की बच्ची की डेड बॉडी रिकवर की है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लड है जिसकी जद में मदर जो है वो अभी तक भी लापता हैं, गुमशुदा हैं। सर्च अभियान जारी है, लेकिन माइनर एज की बच्ची का जो है वो फ़िलहाल के तौर के ऊपर ये इत्तला निकल कर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है और उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया है। ये जो कल शाम से ही बारिशें हुई हैं, इनकी वजह से वादी कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आम शहरियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और नुकसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और इस नुकसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों को भी जो है वो लैंडस्लाइड ने हिट किया है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फ़िलहाल के तौर के ऊपर बंद है। इत्तला के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रियासी के अंदर एक कच्चा हाउस था, एक कच्चा घर था जिसे लैंडस्लाइड ने हिट किया है और लैंडस्लाइड के हिट करने की वजह से 3 माइनर एज की जो बच्चियां हैं, जो गर्ल्स हैं, उनकी मौत हुई है और मदर की भी मौत हो चुकी है। और 2 जो मेजर बताए जा रहे हैं जिसकी उम्र 50 साल है और एक की उम्र 60 साल है, उन दोनों को जो है वो काफ़ी बड़ी इंजरीज आई हैं जो कि अभी वो ज़ाहिर इलाज हैं। कुलगाम के अंदर भी तेज़ हवाएं चलने की वजह से, आंधी तूफ़ान की वजह से कई सारे घरों की छतें उड़ गई हैं, कई सारे घरों का नुकसान हुआ है। और वैसे ही कश्मीर के कई सारे और इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। पूंछ के बुफियाज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। काफ़ी बड़े बड़े घरों को जो है वो हिट हुआ है और जिसकी जद में कई सारे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर ज़राए के हवाले से इत्तला हमें मौसूल हो रही है जिसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कल शाम को ही जो आंधी और तूफ़ान चला है इसमें कई सारे गरीब लोग जो हैं उनका नुकसान हुआ है। हमारी ये डिमांड रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि कंपनसेशन दी जाए उस रियासी की फैमिली को जिनके 3 मासूम सी बच्चियां एक ही परिवार की लैंडस्लाइड की वजह से उस मलबे के नीचे दब गई और बाद में जो है वो डेड बॉडीज़ को रिकवर किया गया है। और एक तो वो 3 बच्चियां हैं और साथ में एक मदर भी है उनकी। एक परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है। और वहीं दूसरी ओर कुलगाम कश्मीर के अंदर 50 से ज़्यादा मकानों का नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है आंधी तूफ़ान चलने की वजह से। पूंछ के पहाड़ी इलाकों में, राजौरी के पहाड़ी इलाकों में और वैसे ही कुपवाड़ा और अनंतनाग के भी पहाड़ी इलाकों में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इस नुकसान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है वो मुश्किलात और परेशानी का सामना भी उठाना पड़ रहा है। हालांकि मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा, दुआ करें, अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा, सब ठीक करेगा। लेकिन कल की शाम जो थी वो जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी दर्दनाक शाम साबित हुई है। और कल जो आंधी और तूफ़ान चला था, मैंने आपको बताया था कि आंधी और तूफ़ान चलेगा और हमेशा मैं पहले अलर्ट कर देता हूँ। कई बार मैं खबरों में ये कहता हूँ कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जो लोग हैं वो बराए मेहरबानी करके मैदानी इलाकों में आए। मैं क्यों कहता हूँ? इसीलिए तो कहता हूँ क्योंकि मेरे पास अपडेट आता है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और कई बार मैंने ये कहा, लेकिन आप लोग अमल बहुत कम करते हैं मेरी खबरों पे। और देख लीजिएगा कल रियासी में कल शाम को कितना बड़ा दर्दनाक वाक़या पेश आया है। किस तरीके से रियासी के चसाना में एक घर को लैंडस्लाइड ने हिट किया है। कच्चा मकान था जिस घर के अंदर 3 बेटियां और एक माँ, 4 लोगों की मौत हो गई है और चारों की मौत बड़ी दर्दनाक हुई है। ये कच्चा हाउस जो था इसे लैंडस्लाइड ने हिट किया और मलबे में वो आ गई। देर के रात वो नींद में सोई हुई थी, अचानक से लैंडस्लाइड आया, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड आता है। मैंने 1000 बार आपको अपनी न्यूज़ में ये बताया है। मैं कहता हूँ आज भी कि जनाब पहाड़ी इलाकों से शिफ्ट किया करें मैदानी इलाकों में जब तक आंधी तूफ़ान न रुके। और वही कुलगाम में हुआ। कुलगाम में एक रिपोर्ट के मुताबिक 120 बताया जा रहा है कि 120 जो घर हैं उनका नुकसान हुआ है। 120 प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है। घरों की छतें उड़ गई हैं। बुफियाज के अंदर भी ऐसे नुकसान हुआ है, लोगों के घरों की छतें टूट गई हैं, काफ़ी हैवी नुकसान हुआ है। और वही नुकसान जो पूंछ राजौरी के अंदर भी हुआ है, वही नुकसान अनंतनाग कुपवाड़ा के अंदर भी हुआ है, वही नुकसान जो है वो कई सारे और डिस्ट्रिक्ट्स के पहाड़ी इलाकों के अंदर हुआ है। और जहाँ पे आम शहरियों का ये कहना है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी जो है
وہ स्नो फॉल की वजह से और आंधी और तूफान चलने की वजह से नुकसान हुआ है। मैं तो हमेशा अपनी खबरों में ये कहता हूँ, आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि सब लोगों तक ये इत्तला पहुंचे। और कल रात एक दर्दनाक वाकया और जम्मू के नगरोटा में पेश आया। फ्लड आने की वजह से नगरोटा के एक हिस्से में काफ़ी ज़्यादा पानी आया। एक बकरवाल फैमिली थी और काफ़ी अच्छे लोग थे वो, उनके परिवार में एक बच्ची जो है वो उस पानी में बह गई, उसकी मदर भी बह गई। दोनों को पानी ने जो है वो अपनी जद में ले लिया और बाद वक्त में जो है वो सर्च अभियान जारी किया गया। सर्च अभियान में ये मालूम चला कि जो मदर है वो अभी तक लापता है। सर्च अभियान अभी भी कंटिन्यू है, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो बच्ची है उसकी डेड बॉडी रिकवर किया, अब उसका नमाज जनाजा है। कल की शाम अल्लाह माफ़ करे जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी दर्दनाक शाम थी। इस शाम में काफ़ी नुकसान हुआ है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में नुकसान हुआ, वादी कश्मीर के साथ साथ चिनाब खिते के किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह के इलाकों में नुकसान हुआ, राजौरी पुंछ के इलाकों में नुकसान हुआ। अब हमारी डिमांड है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से कि बराए मेहरबानी करके खुदारा जितने भी गरीब लोग हैं और इन गरीब लोगों के घरों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी हो रही है, तो मेरी गुजारिश है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि बराए मेहरबानी करके कंपनसेशन दी जाए जिन लोगों की भी मौत हुई है, चाहे वो रियासी की फैमिली है, चाहे वो ये बकरवाल फैमिली अपनी जो नगरोटा की है। हालांकि वो जो एक औरत है वो अभी तक लापता है, उनके लिए सर्च अभियान जारी है, लेकिन एक माइनर एज की बच्ची जो है उसकी रिकवरी की गई है, उसका अब नमाज जनाजा अदा करने वाले हैं वो लोग। तो मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को खुदा से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अपने अजाब से, अपने कहर से बचा के रखे। कल शाम का जो अजाब और कहर जम्मू कश्मीर में पेश आया है वो बड़ा दर्दनाक है जनाब, उसे मैं अपने अल्फाजों में, अपने जुमलों में पेश नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो इमोशंस हैं और इमोशंस को हम कभी भी जो है वो जुमलों के ज़रिए से आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं। इतना दर्दनाक वाक़या मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है, अपनी पूरी 26 साल की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है जो कल मैंने देखा। जो कल अनंतनाग के अंदर 100 के तकरीबन आसपास मकानों का नुकसान हुआ, जो पुंछ के बुफलियाज में नुकसान हुआ, जो अनंतनाग में नुकसान हुआ, जो कुपवाड़ा में नुकसान हुआ, जो रियासी में एक कच्चा घर हिट हुआ और उसमें 3 बेटी और एक माँ की मौत होगी, और जो मैंने नुकसान वादी कश्मीर के और भी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है वो मैंने नुकसान आज तक नहीं देखा है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें और मेरी डिमांड है मरकज़ी सरकार से, हुकूमत से मेरी डिमांड है कि बराए मेहरबानी करके जो है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि हुकूमत के लोग इन्हें कंपनसेशन दे। और मैं हमेशा अपनी खबरों में ये कहता हूँ, हमेशा मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब भी आंधी तूफान चलती है पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों में, सांबा के अंदर एक गुजर परिवार है, उसमें बिजली गिर गई और बिजली गिरने की वजह से उन लोगों के भेड़ बकरियों का नुकसान हुआ है। वो कह रहे हैं तकरीबन 40-50 भेड़ बकरियां हमारी मारी गई हैं। ये सांबा जम्मू की मैं बात कर रहा हूँ, रियासी की बात कर रहा हूँ, 3 बेटियां और 1 माँ की मौत हुई है। जम्मू के नगरोटा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है वो 1 माँ और 1 बेटी की मौत हुई है। कुपवाड़ा के अंदर यही हालात हैं, अनंतनाग के अंदर यही हालात हैं, पुंछ के बुफलियाज में यही हालात हैं, चिनाब डोडा किश्तवाड़ में भी यही हालात हैं। और जो कल से हो रहा है वो बड़ा दर्दनाक हो रहा है, उसे हम अल्फाजों में बयान तो नहीं कर सकते, बस हम इतना कहना चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कार्रवाई करे।